हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। और ये रीडिंग है सेजिटेरियस की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है मेन इंडिकेटर्स में द स्टार। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स और थर्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले जो स्टार कार्ड है इसका नंबर होता है 17। एयर एलिमेंट है जो थिंकिंग को, माइंड को और आपकी डिसीजंस को शो करता है। और ये एक्वेरियस स्टार को जो सा इंडिकेट करता है। ये कार्ड है होप का, गाइडेंस का, इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी। यहाँ पे ये नज़र आता है कि आप को एक रूहानी तौर पे भी जौन सा है वो आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल रही है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे सेजिटेरियस जो हैं वो अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से डिस्टर्ब थे, परेशान थे, तो आप में एक दोबारा से एक होप नज़र आती है, एक जज्बा नज़र आता है कि आप दोबारा से अपनी चीज़ों को रीस्टार्ट कर रहे हैं। और किसी और जिसे कहते हैं ना अपने दिल की आवाज़ सुनना, जिसे हम इंट्यूशन भी बोलते हैं, कि जो आपको एक गट फीलिंग आ रही होती है कि मैंने दोबारा से स्टार्ट लेना है, मैंने दोबारा से अपनी, चाहे वो फाइनेंसेस हों, रिलेशनशिप्स हों, उसको बेहतर करना है। तो यहाँ पे आपका जो दिल की आवाज़ है, जैसे आपको कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस मिल रही होती है कि हमने इस तरफ जाना है फाइनेंसिस में, कैरियर में। और उसके साथ ही साथ ये कार्ड शो करता है हीलिंग को भी। किसी किस्म की परेशानी से, किसी उलझन से, किसी फियर से हील होना, आपकी इस तबीयत में से इतने बेहतरी आना और आगे बढ़ने के लिए, यानी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा कार्ड है। और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ फाइनेंसिस की ग्रोथ, पैसे के साथ साथ लव रिलेशनशिप्स में भी ग्रोथ। और ये एक सोलमेट एनर्जी को, यानी आपके एक अच्छे रोमांटिक पार्टनर को भी शो करता है। और फिर फिज़िकली स्पिरिचुअली हेल्थ का बेहतर होना, वेल बीइंग को शो करता है। और स्टार ये भी शो करता है, जैसे आप देखें ना, हम कहते हैं कि कोई फेमस हो जाए तो कि वो स्टार बन गया। तो ये कार्ड द स्टार इटसेल्फ शो करता है आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं, उन हिडन टैलेंट्स का दुनिया के सामने आना, लोगों के सामने आना। आप अच्छे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर हैं, आप अच्छे क्या कहते हैं, पोइट हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आपकी जो कि आपको बड़ी क्रिएटिविटी, आप अच्छे राइटर हैं, आप कहीं पे आप राइटिंग कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो भी आप क्या कहते हैं, अच्छा आपकी आपका लॉ का कोई डिग्री एक्सपीरियंस है, पार्ट टाइम आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपने बिज़नेस पढ़ा है लेकिन आप करंटली जॉब कर रहे हैं, तो कहीं पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट बिज़नेस। फिर आ जाता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है अर्थ एलिमेंट है, नंबर 10 है। पेंटिकल्स आपकी मटेरियल वर्ल्ड को, आपके प्रॉपर्टी को, आपके फाइनेंसिस को शो करता है। आपकी बॉडी रिलेटेड ज़रूरियात जो हैं इंसान की रोज़मर्रा की, जिसमें कैरियर भी आ जाता है, फाइनेंसिस भी, इस दुनिया से मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें। तो ये कार्ड शो करता है बेहतर रिलेशनशिप्स, बेहतर पार्टनरशिप्स और फाइनेंसिस की बेहतरी के साथ साथ खुशी भी। और आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग घर ख़रीदना चाह रहे हों, घर शिफ्ट कर रहे हों, या घर, जो लोग बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, तो घर की रेनोवेशन या डेकोरेशन कर सकते हैं घर पे। और अगर तीनों चीज़ें ना हो तो हो सकता है फैमिली के लिए आप घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए अपनी फैमिली के ऊपर ख़र्चा कर रहे होंगे, अपने बच्चों पे, हस्बैंड या वाइफ पे। तो इसके साथ साथ ये चीज़ एक ग्रोथ को भी शो करती है, फैमिली गैदरिंग्स को भी शो करती है। आप में से बहुत सारे लोग साल के स्टार्ट होने के साथ नया बिज़नेस, नए आइडियाज़ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ़र आ सकती है। वेडिंग कार्ड भी है बहुत सारे लोगों जो इंगेज्ड हैं। तो ये ईयर जोन सा है और ये मंथ भी उनके लिए वेडिंग का एक इंडिकेशन हो सकती है, और एक अच्छी जगह वेडिंग की। और फिर ये शो करता है कपल का आपस में, जिसे कहते हैं एक सेम पेज पे होना, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन शो करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डिफेंसिव, वो एक स्ट्रेंथ वाली स्टेट होती है। नंबर 9 और एलिमेंट फायर है वॉन्ड्स का। तो वॉन्ड्स जोन सा है कम्युनिकेशन वगैरह को शो करता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने बहुत सारी स्ट्रगल की है सजिटेरियस अपनी फाइनेंसिस के लिए, अपने लव रिलेशनशिप के लिए, और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। एक लंबा अरसा बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के, बहुत सारी हार्डशिप, सख्ती, परेशानी और लोगों की सख्त बातें, कड़वी बातें, लोगों के रूड बिहेवियर्स देख के हो सकता है। तो उस वजह से आपको कुछ खोने का, जैसे होता है ना रिलेशनशिप ख़राब होने का फ़ियर, आपका जो फाइनेंसेस
डिस्टर्ब होने का फ़ियर, हेल्थ डिस्टर्ब होने का, या जो भी आपने आज तक डेवलप किया है, हो सकता है आपको इस चीज़ का फ़ियर हो कि कोई आके इसको ख़राब ना कर दे, बैलेंस आउट जिसे हम कहते हैं। रिजेक्शन का फ़ियर हो सकता है, क्रिटिसिज्म का फ़ियर हो सकता है। और उस लेकिन ये दोनों कार्ड्स ये शो करते हैं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और फ़ियर करने के लिए इंशाल्लाह आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है कि आपने कम बैक करना ही करना है इंशाल्लाह। वो आपकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम, तो आपको लोगों से या ऐसे क्या कह लें सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हम अगर कैरियर फाइनेंसेस की बात करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, ये तीन चीज़ें हैं। 5 ऑफ वॉन्ड जो है फायर एलिमेंट है, नंबर 5 है, यहाँ पे फिर ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन आ जाता है। अब ये कार्ड ये शो करता है कि आप एक कंपटीशन की स्टेट में हो सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने आइडिया, अपनी जॉब, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए बहुत सारी जगहों पे ना आपको स्टैंड लेना पड़े, अपने हक में बोलना पड़े। आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना, करना भी नहीं है, अपने हक के लिए बोलना। आप में से वो लोग जिनको जॉब्स पे, ऑफिसेज़ में, वर्क प्लेसेस पे रिस्पेक्ट या आपको क्या कहते हैं इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, बोनसेस नहीं मिल रहे, वो वैल्यू नहीं मिल रही, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी ये कार्ड शो करता है कि डिसएग्रीमेंट है किसी किस्म का आपके, ये है कैरियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड, कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, खुसूसन काम वाली जगह पे, पार्टनर्स हैं, बिजनेस है, वर्क प्लेस है। और ऐसे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं आपके काम कारोबार में जो कि बड़ा सख्त ओपिनियन आपके ख़िलाफ़ रखते हों, या उनको आदत हो आपके लिए रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करने की। दानिस्ता गैर दानिस्ता दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपको उनसे डरना नहीं है। हाँ, ये कार्ड शो करता है आपको इंतहाई टफ़ किस्म का कंपटीशन वर्क में, फाइनेंसिस, कैरियर में आ सकता है। आपको टॉप पे आने के लिए, अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए फ़ाइट बैक करनी है लाजमी। ट्रैवलिंग प्लान्स और कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है, तो उन डिलेज़ की वजह से आपने रीशेड्यूलिंग कर लें, लेकिन परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये अर्थ सूट का ही अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। अच्छा, ये चीज़ शो करती है कि आप अपने इस 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को अगर हम मैच करें और ऊपर तीन मेन कार्ड्स की, कि आपकी ना फाइनेंसिस में, कैरियर में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, उसके बाद आप रियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हो अपने, फाइनेंशियली बेहतरी है, प्रॉपर्टी में प्रोग्रेस है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी की और बेहतरी की तरफ हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स का इशू है वो क्लियर हो सकता है। आपने अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंट रहना है। आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट एट द एंड बोनस है। अगर आपके बॉसेस आपके कैरियर वाली जगह पे कोई तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, अल्टीमेटली आपके पास आनी है अप्रिसिएशन। आपने स्टैंड लेना है, अपने हक पे रहना है, एग्रेसिव नहीं होना किसी से झगड़ने की, लेकिन अपने हक के लिए स्टैंड ज़रूर लेना है। अपनी एफ़र्ट्स को हाईलाइट ज़रूर करें जो आप कर रहे हैं कैरियर में, अपने फाइनेंसिस के लिए, इवन फैमिली में ही हो ज़रूर हाईलाइट ज़रूर करें कि आपका पार्ट क्या है। और रिज़ल्ट, प्रमोशन है, बोनसेस हैं, और आप सिक्योरिटी होगी जॉब की नज़र आती है आपकी यहाँ पे। और इसके साथ अच्छा टाइम को अच्छा इन्वेस्ट कीजिए अपने काम के ऊपर फ्यूचर के लिए। थर्ड कार्ड कैरियर फाइनेंसिस का 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, रिलेशनशिप, इमोशंस को भी शो करता है। और नंबर 10 है, इसके साथ दिल की ख्वाहिशात को भी। तो यहाँ पे है कि फैमिली के साथ अच्छा प्लेयर टाइम भी, और उसके पीछे नज़र आता है बेहतर बिजनेस, बेहतर कैरियर, बेहतर फाइनेंशियल स्टेट, पैसे का फ़्लो बेहतर होता हुआ। और फैमिली की गैदरिंग, ट्रिप्स, और इवन ऑफिसेज़ में भी, यानी आपका अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कोई इश्यूज़ हो हैं, तो वो रिज़ॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, और फाइनली लोग आपको अप्रिशिएट करते नज़र आएंगे। इकट्ठे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट टीम्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। वो लोग जो आपके आइडियाज़ या आपके ख़िलाफ़ थे, फाइनली इंशाल्लाह आपके हक़ में आते नज़र आते हैं। और डिसएग्रीमेंट को एक साइड पे रख के बहुत सारे लोग, चाहे वो घर के बड़े हों, फाइनेंसिस को, प्रॉपर्टी बेचनी ख़रीदनी है, जो लोग नहीं मान रहे थे, फैमिली में प्रॉपर्टी इश्यूज़ थे, कैरियर फाइनेंसिस, वर्क प्लेस पे लोग, फाइनली बॉसेस हों, वो आपके आइडिया को लेके आगे चलेंगे। और रिवॉर्ड है जी, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है।
सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपकी एफर्ट्स का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और जित जो आप डिज़र्व करते हैं और अभी तक नहीं थी चीज़ें तो वो फाइनली बेहतर होती नज़र आ रही हैं। फिर आते हैं जी लव एंड रिलेशनशिप्स पे, जजमेंट, चैरियट और हैंगमैन। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिचुएशन ये शो हो रही है कि आपको ना हैंगमैन अगर देखा जाए तो नंबर 12 है, एलिमेंट वाटर है और नेपच्यून। आपको बहुत सारा कहीं वेट करना पड़ा है, और पहले कहीं सिचुएशन लव रिलेशनशिप्स में ये आपकी रही है, जो कि वो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी शो करता है कि आपको ना कोई कमिटमेंट मिल नहीं रही थी, इंगेजमेंट के प्रॉब्लम्स थे, या कहीं पसंद करते हैं तो उनकी तरफ से हो सकता है इनकार हो गया हो, आपके जो आप रोमांटिक पार्टनर हैं, विलिंग नो हस्बैंड वाइफ हैं, तो कोई झगड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हो सकता है हों, और जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा हो कि इस रिलेशनशिप को या तो छोड़ देना चाहिए या इसको ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। वो रिलेशन एग्जिस्टिंग रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ फियांसेस, या वैसे आप कहीं पसंद करते हो, या हो सकता है रिसेंटली कहीं बात ख़त्म हो गई हो आपकी और आउटकम आपको लग रहा होगा फेवरेबल नहीं है। अब अगली चीज़ ये है कि ये तो वो हो गया जो आपको फ़ील हो रहा है या जो आपके साथ हो चुका है। साथ ही है द चैरियट, एलिमेंट वाटर है, नंबर 7 है। तो ये शो करता है अगेन, वाटर एलिमेंट है, रिलेशनशिप्स और इमोशंस को यहाँ पे विक्ट्री नज़र आती है। यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप अच्छी खासी एफर्ट के बाद भी आप लोग कौन सा है कोशिश कर रहे हैं और एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं उसी रिलेशन को लेके। कुछ लोग हो सकता है जो सिंगल हैं वो न्यू रिलेशन की तरफ जा रहे हों, और अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया था तो वो एक पॉजिटिव डिसीजन है सही डायमेंशन में, और अपनी लव जर्नी को, अपने उस रिलेशनशिप को बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका फोकस है। तो वो जो रोमांटिक लाइफ है वो भी प्रोग्रेसिव है, इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। और हो सकता है आप घर से दूर अपने पार्टनर के साथ, आप में से कई लोग छुट्टियों पे, पिकनिक्स पे, ट्रिप्स पे जा रहे हो, या रूटीन की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे प्रोग्रेस है। बेसिकली रूटीन चीज़ों से हट के, टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के आप लोग अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। और उसके साथ ही है जजमेंट कार्ड। अब जजमेंट कार्ड ये है कि अगर आप हैंग सिचुएशन में थे चैरियट से, ये तो क्लियर हो गया कि रोमांटिक लाइफ इंप्रूव हो रही है, आप उसको एक न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे ये है कि आपका ना कुछ आप में से ऐसे लोग हैं जिनको पास्ट में किसी के साथ आपका कोई लव अफेयर, या आप कहीं पसंद करते थे, और या मैरिड लोगों के भी हो सकता है झगड़े की वजह से नाराज़गी होगी हो। तो आप में से कुछ लोगों को अपने पास्ट रिलेशनशिप जो ख़त्म हो चुका है या कोई गैप है, सेपरेशन है, उसको दोबारा से आपको हो सकता है विज़िट करने का मौका मिले। विज़िट इन अ सेंस वो सिचुएशन दोबारा आ सकती है आपके सामने, वो पर्सन आ सकते हैं, और यहाँ पे आप दोबारा से एक मेजर डिसीजन ले सकते हैं जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं ना। और प्योरीफिकेशन ऑफ थॉट्स के, आप प्योरीफाई करते हैं थॉट्स को। पहले अगर आप लोगों का झगड़ा था, कमिटमेंट नहीं हुई किसी से, सेपरेशन हो गई, फिर कुछ टाइम सेपरेशन में आप लोग रहे, और एक नई जर्नी की तरफ, और आप दोनों ने मैच्योरिटी आई, और अब आप जजमेंट कार्ड ये शो करता है आप उस सिचुएशन, उस पर्सन को दोबारा चांस दे सकते हैं, या कोई आपको, ये बोथ वाइज होता है ये एनर्जी कि वो आपको, और किसी अनफिनिश्ड बिजनेस यानी कहीं झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट, तो वो दोबारा से वही सेम आपका लव रिलेशन बेहतर होता, रिवाइव होता, झगड़ा ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। ओल्ड लवर का जो वो कहते हैं ना, कमिंग बैक, रिकनेक्टिंग, रिकॉन्सिलिएशन। तो ये आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना अनदर चांस, तो ये पूरा एक मैसेज कंप्लीट हो जाता है कि जहाँ झगड़ा हुआ था, सिचुएशन क्लियर नहीं थी, कमिटमेंट्स के इशू थे, तो वो दोबारा से सिचुएशन बेहतर होती नज़र आती है। फिर एंड पे क्या कहते हैं, आपकी हेल्थ और ओवरऑल सिचुएशन का एंड और आउटकम्स देख लेते हैं। एक तो ये कि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, एलिमेंट एयर है, नंबर 3 है। अब ऑब्वियसली आपके जो क्या कहते हैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स को लेके, या आप में से कुछ लोगों को फाइनेंसिस को लेके ख़ुसूसन रिलेशनशिप्स नज़र आता है, जहाँ पे ना कुछ क्लैरिटी भी आएगी। कुछ लोगों को आपको ये है कि कोई परेशानी, स्ट्रेस है, हेल्थ का ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर एलिमेंट चीज़ों का, सर्कुलेटरी इश्यूज़ जो होते हैं, एनजाइटी, मेंटल हेल्थ हो गई, डिप्रेशन, फियर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इन चीज़ों को आपने इनसे ज़रा अपनी केयर करनी है। डिप्रेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा आपको। आगे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा आपको ज़रूरत है
कि अटेंशन आप अपनी दें अपने इश्यूज़ पे, अपनी हेल्थ पे। आपका फोकस शायद अपनी हेल्थ पे इतना अच्छा ना हो जितना अपने लव रिलेशनशिप्स और मैटर्स पे हो। और स्टिल बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, क्वीन ऑफ थॉट्स शो करती है इवन डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट में आपकी स्ट्रेंथ बड़ी ज़बरदस्त है। और क्या कहते हैं, आप अभी भी डिटरमिन्ड हो सक्सेसफुल होने के लिए, बेहतरी लाने के लिए। फिर आगे आ जाता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना और हारमनी, पीस, रिलैक्सेशन है, बेटरमेंट है, हैप्पीनेस है, जॉय है। तो दो लोगों का ना फाइनली क्या कहते हैं, आप ये कह लो कि ड्रामा और कॉम्प्लिकेशन का जिसे कहते हैं ना, वो ख़त्म होना या उससे साइड पे होना। बस का सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये भी होता है ड्रामा वाली सिचुएशन से साइड पे होना और अपने आप को रेस्ट देना, रिचार्ज करना। दो लोगों का थोड़ा टाइमली अलग हो के फोकस करना और नया और स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट ढूंढना। और अगर मैं इससे स्टार और टेन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की रोशनी में देखूं, तो अगर करंटली सेपरेशन है भी तो फाइनली जजमेंट और चैरियट की वजह से ये शो करता है कि आप ओवरऑल आप जहाँ से चले थे, सेपरेशन हुई, चीज़ें डिस्टर्ब हुई, ख़राब हुई, अब वो बेहतरी की तरफ आती नज़र आ रही हैं। और फाइनली एक आउटकम जो है ना इसका, इन दी लाइट ऑफ स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑफ नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी हार्डशिप पे ऑफ करेंगी और आपका रिलेशनशिप में पास्ट लव आपका अगर था, आप जो लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, और पास्ट लव को आपको एक चांस ज़रूर दें। उस सिचुएशन को वैसे भी हो सकता है आपके सामने आ जाए तो आपको उससे हैंडल करना पड़ सकता है, और आप में से कुछ लोग शायद ब्रेक लें टाइम अपार्ट, अलग से थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नई सिचुएशन, वैसे रिलैक्स इन्वायरमेंट की तरफ जाएं। तो ओवरऑल द स्टार से लेके सिक्स ऑफ सॉर्ट्स तक ये आपकी मंथ ऑफ जनवरी की, जनवरी 2023 की सैजिटेरियस रीडिंग है। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।